ये हैदराबाद का कांचा गजबौली फॉरेस्ट एरिया है। ना कोई रिसॉर्ट, ना कोई मॉल, बस जंगल, पत्थर और साइलेंस। 1970s में जब इंदिरा गांधी जी पीएम थी, तब यहाँ की रॉकी टेरिटेरियन और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की वजह से गांचीबौली का ये हिस्सा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एलोकेट किया गया था, एक इको फ्रेंडली स्टडी जोन के रूप में। यूनिवर्सिटी का कैंपस 2300 एकर्स के आसपास है। यहाँ 734 टाइप्स के पौधे, 220 प्रजातियों के बर्ड्स, 15 रेप्टाइल्स और 10 मैमल्स मिलते हैं। स्पॉटेड डियर्स, वाइल्ड बोर्स, परप्यूकिन्स, पीकॉक सब यहाँ के असली रहने वाले हैं। ये सिर्फ एक जंगल ही नहीं, ये एक नेचुरल फार्मेसी है। 315 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन्स में यूज़ होती है और 39 स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के थ्रेड पे है। समझो हर एक पेड़ पर एक जीता जागता इतिहास है। फिर ईयर 2000 के आसपास आईएमजी भारत को यहाँ एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स एकेडमी बनानी थी। ज़मीन दी गई, ड्रीम्स बेचे गए और लोगों ने होप लगा ली। लेकिन कुछ सालों बाद ये पता चला कि आईएमजी भारत खुद एक फ्रॉड एंटिटी है। आईएमजी भारत के लिए ये कहा जा रहा था कि ये एक फ्लोरिडा बेस्ड आईएमजी भारत जो है उसकी सब्सिडियरी कंपनी है। लेकिन जब इंक्वायरी बैठी तब ये पता चला कि आईएमजी भारत जो यहाँ पे निवेश करना चाहती है उसका कोई लेना देना ही नहीं है उस कंपनी के साथ। प्रोजेक्ट डम हो गया लेकिन ग्रीड रह गई। 2025 में जब सब लोग हॉलीडे पे थे, बुलडोजर्स आ गए। कांचा गजबौली जंगल ऑक्शन के लिए रेडी हो रहा था। स्टूडेंट, एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट ने आवाज़ उठाई। साइंटिस्ट कलापाला बाबूराव, जिन्होंने पॉल्यूशन के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उन्होंने वार्निंग दी कि ये सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं, हेल्थ क्राइसिस भी बन सकता है। वाता फाउंडेशन, जो अर्बन ग्रीनरी के लिए काम करती है, ने भी साइट इंस्पेक्शन किया। उनका कहना है ये इकोसिस्टम 100 सालों में बना है, तो क्या इसे 10 दिन में हम मिटा देंगे? जब वुमेन जर्नलिस्ट ने सच दिखाने की कोशिश की, तब उनके ऊपर अटैक हुआ। जब वो कंप्लेंट देने गए, गूंस ने उनका पीछा किया। नाइनी अनुराग रेड्डी ने पूछा, फेसेस दिखे, नंबर प्लेट दिखी, तो एफआईआर कहाँ है? पहले सरकार ये बोली कि यहाँ पे कोई वाटर बॉडीज ही नहीं है। फिर फोटोज़ और वीडियोस जब सर्कुलेट हुए और उन वीडियोस और फोटोज़ में पानी दिख गया, तब सरकार ये बोली कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ कोई एग्रीमेंट किया था। फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने खुद क्लियर किया अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि ना कोई सर्वे हुआ था, ना ही लैंड डिमार्केशन पे कोई कंसेंट दिया गया था। सीएम रेवंत रेड्डी, जो पहले बीआरएस को फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन का विलन बताते थे, अब उनका स्टैंस बिल्कुल ब्लर हो गया। पहले उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे इको फ्रेंडली पार्क बनेगा, अब ये कह रहे हैं कि इस लैंड का ऑक्शन करना सही रहेगा। फिर जब मामला मीडिया में बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, तब ये कहा गया कि ये जो लैंड है ये कोई फॉरेस्ट लैंड है ही नहीं, ये तो बस एक बंजर ज़मीन है। जबकि इस लैंड के बारे में खुद हैदराबाद यूनिवर्सिटी अपने ही वेबसाइट में ये बताती है, ये लैंड कितने सारे एनिमल्स का घर है, फ्लोरा, फाउना और कितने सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं यहाँ। 2 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट ने ट्री कटिंग पे टेम्पररी स्टे लगा। ये सिर्फ फॉरेस्ट नहीं, ट्रस्ट की लड़ाई है। केटीआर ने कहा अगर बीआरएस आई तो यहाँ सेंट्रल पार्क बनेगा, लेकिन लोग पूछ रहे हैं तो जंगल का क्या? ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, इंदिरा गांधी जी का कन्वर्सेशन विजन का टेस्ट है। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फाउंडेशन ग्राउंड पे काम कर रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को रखी गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जंगल बिकेंगे या बचाए जाएंगे? पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे लैंड्स हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो। इन सब लैंड्स का डेटा है जो फॉरेस्ट एंक्रोचमेंट के अंदर आता है। कितनी सारी लैंड जो है इलीगल तरीके से एंक्रोच की गई है और ये सारे मामले जो है मीडिया में हाईलाइट होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में ये सारे मामले जो है ये दब जाते हैं कहीं ना कहीं। हमें एक साथ मिलके इस मैटर के ऊपर आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इस देश का इकोसिस्टम बचा के रखें। जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हमको बातें करते हैं कि यहाँ पे आईटी पार्क बनेगा और कंक्रीट जंगल बनाएंगे, ये कहीं से भी हमारे इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से सूट नहीं बैठता, क्योंकि जो हमारा इंडिया का क्लाइमेट है ये हॉटेस्ट इन द एशिया है। अब यहाँ पे अगर जंगल ही काट देंगे, पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं,
तो इकोसिस्टम कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग का जो मीटर है वो कितना ज़्यादा हाई चला जाएगा। ज़रा सोचिएगा इस बारे में। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।